अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई है। एक युवक को दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में नमाज पढ़ते हुए हिरासत में लिया गया है। देखिए, दावा किया जा रहा है कि युवक ने नमाज पढ़ने से रोके जाने पर जमकर नारेबाजी की। युवक के पकड़े जाने पर खुफिया एजेंसियां और पुलिस अलर्ट हो गई है। 55 साल का ये वही शख्स अहमद शेख है जिस पर दक्षिणी परकोटे परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप है। आरोपी कश्मीरी बताया जा रहा है। जांच में युवक के पास से काजू और किशमिश भी मिली है और वो अजमेर जाने की बात कह रहा है। सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगाने के बाद खुफिया एजेंसियां युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। इसके साथ ही कश्मीर में अहमद शेख को लेकर जांच की जा रही है। नमाज पढ़ने वाले युवक को लेकर सूफी फाउंडेशन की तरफ से भी बयान आया और उसके पाकिस्तान से तार जुड़े होने का अंदेशा जाहिर किया गया। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की क्या साजिश थी? कश्मीरी है, इससे कई तार पाकिस्तान से भी जुड़ते। इस मामले में मंदिर प्रबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संभल को कब्जा मुक्त करने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प के तहत जहां कब्जा होने का पता चलता है वहां योगी का प्रशासन पहुंच जाता है, जांच करता है और अवैध पाए जाने पर पीला पंजा गरजने के लिए स्टार्ट हो जाता है। पिछले दिनों से संभल के अलग अलग इलाकों में योगी बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा था। अब रडार पर कसेरुआ का कब्रिस्तान है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके निर्माण कर लिया गया है। जानकारी लगते ही राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण की पैमाई शुरू कर दी है। तस्वीरों में देखिए कैसे फीते से मापा जा रहा है। जांच की जा रही है कि अवैध निर्माण कहां तक किया गया है। जांच में सामने आया है कि कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर 3 मकान अवैध तरीके से बना दिए गए थे, तो वहीं खाद के लिए बनाए गए गड्ढों पर भी 8 मकान और एक मस्जिद का अवैध निर्माण करा दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद अब बुलडोजर चलने का इंतजार है। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के बाद पीला पंजा यहां गरजता हुआ दिखाई दे। एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आमतौर पर सार्वजनिक टिप्पणियों से दूर रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने इतिहास का प्रतिशोध लेने का आह्वान करके एक नई बहस को ही जन्म दे दिया है। डोभाल का इशारा सनातन पर हुए मुगलों के हमलों से है। अजीत डोभाल के इस बयान को कट्टरपंथी ताकतों के हाल फिलहाल में दिए गए बयानों का जवाब माना जा रहा है। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया। एनएसए ने विदेशी आक्रांताओं के हिमायतियों को इतिहास का पाठ भी पढ़ाया। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है और लगे हाथ इतिहास बदलने का ऐलान भी कर दिया। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। अजीत डोभाल की नसीहत सिर्फ देश के कट्टरपंथी ताकतों के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए भी है, जहां हिंदुओं पर हिंसा अब रुक नहीं रही।